कोई नहीं था। तभी वह समय गुरु आ गया। एलिस उसे डर कर एक कोने में छुप गई। समय गुरु काफी ज्यादा बिजी था क्योंकि वो लोगों से उनका समय छीन रहा था और उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से सजा दे रहा था। लेकिन तभी समय गुरु ने एलिस को देख लिया और उसे बाहर आने कहा। तब एलिस ने उसके सामने आकर बताया कि वो दूसरी दुनिया से समय गोला लेने आई है ताकि वो अपने दोस्त की जान बचा सके। लेकिन समय गुरु ने इसके लिए मना कर दिया और सिपाहियों से उसे वापस उसी दुनिया में भेजने कहा। उसी समय एलिस ने नोटिस किया कि समय गोला उसके सामने ही है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उसे घड़ी के खतरनाक पेंडुलम को पार करना होगा। लेकिन वो फिर भी घबराते हुए पेंडुलम के ऊपर चढ़ गई और जैसे तैसे करके वो समय चक्र तक पहुंच गई। समय चक्र तेजी से घूम रहा था लेकिन एलिस ने किसी तरह उसे चुरा लिया। ऐसा करने की वजह से समय महल की शक्तियां गायब होने लगी, यहाँ तक कि समय गुरु के ऊपर भी उसका असर पड़ने लगा। इसीलिए समय गुरु भी समय चक्र की तरफ तेजी से भागने लगा और महल के सारे सिपाही भी एक दूसरे से जुड़कर एक खतरनाक बड़े सिपाही में बदल गए। एलिस उन सभी को देखकर बुरी तरह से घबरा गई और वहां से भागने लगी। इधर समय गुरु भी तेजी से उसके पीछे आ रहा था, लेकिन तभी वो नीचे गिर गई जिससे समय चक्र उसके हाथ से नीचे गिरकर एक टाइम मशीन में बदल गया। एलिस ये देखकर जल्दी से सीधा उसके अंदर बैठ गई और उसे लेकर पास में जाने की यात्रा करने लगी। लेकिन समय चक्र की वजह से समय महल और समय गुरु दोनों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि समय चक्र से ही उन्हें ऊर्जा मिल रही थी। इसीलिए समय गुरु इमरजेंसी मशीन में बैठकर एलिस का पीछा करने लगा। अब एलिस के सामने का नजारा अचानक से बदलने लगा। उसे पता नहीं था कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन अचानक उसे अतीत की झलकियां दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसे वो मशीन भी समझ आने लगी, इसीलिए वो पास का समय सेट करके तेजी से उस मशीन को अतीत में ले जाने लगी। लेकिन इधर असल दुनिया में भी उसका असर पड़ने लगा क्योंकि उनकी दुनिया उसी समय गोले से चल रही थी और अचानक अतीत में जाने की वजह से उनका समय भी तेजी से घट रहा था। लेकिन उसके पीछे अचानक समय गुरु भी आ गया और उसके ऊपर हमला करने लगा। उसने एलिस से कहा कि अगर एलिस ने उसे समय चक्र नहीं दिया तो किसी के पास समय के लिए समय ही नहीं बचेगा, जिससे उनका समय खत्म हो जाएगा। लेकिन वो उसका पीछा करते करते अचानक अतीत की लहरों में बह गया और एलिस भी अतीत में जा गिरी। ये वही समय था जहां एलिस आना चाहती थी। इसके अलावा समय चक्र भी अपने पुराने रूप में छोटा हो गया। एलिस उसे उठाकर शहर में चली गई जहां उसे जवान हेक्टर मिला, लेकिन उस समय वो उसे जानता नहीं था। एलिस उसे अपने गले लगा लेती है और बहुत खुश होती है। अब अचानक रेड क्वीन अपने अतीत वाले रूप के सामने आ गई। वो इसी दुनिया की थी, उसकी वजह से वो वहीं पर फ्रीज हो गई क्योंकि उसने अतीत में अपने जवान रूप को देख लिया था और उसकी वजह से उसने अनजाने में समय रेखा का उल्लंघन कर दिया। ऐसा करने पर अब धीरे धीरे पूरा वंडरलैंड फ्रीज होने लगा, जिसके बाद एलिस सीधा वहां पर आ गई। उसे पता था कि वंडरलैंड को बचाने का एकमात्र रास्ता समय गोला ही है, इसीलिए उसने समय गोले को उठाया और सभी को वहां से दूर ले गई। वो बहुत तेजी से भाग रही थी लेकिन उनके पीछे की सारी दुनिया फ्रीज होने लगी। सभी लोग भाग रहे थे। एलिस और हेक्टर महल के ऊपर की तरफ भाग रहे थे जहां से उसने वो समय चक्र उठाया था। इधर व्हाइट क्वीन अपनी बहन को उस सैलाब से दूर ले जा रही थी ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन सारी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी बहन के साथ फ्रीज हो गई। सभी लोग इसमें